हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उनके रहस्य, यानी कि ये सोने की झाड़ू और तीसरी सीढ़ी का रहस्य। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिनकी पूजा उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ की जाती है। देश भर के उनके कई मंदिर हैं, लेकिन पुरी जो उड़ीसा में है उसका जगन्नाथ मंदिर सबसे प्रमुख पवित्र माना जाता है। यह मंदिर 4 धामों में से एक है और यहाँ हर वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में भव्य रथ यात्रा निकलती है। इस यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। मान्यता है कि इस उत्सव में भाग लेने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन जिस तरह हर एक देवी देवताओं के रहस्य हैं, तो जगन्नाथ मंदिर के भी कई रहस्य हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर न केवल अपने धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके साथ जुड़े अनेक रहस्य भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। मंदिर की संरचना, इनकी परंपराएं, विशेष नियम, जैसे तीसरी सीढ़ी पर पैर ना रखने की परंपरा इसे और भी रहस्यमय बनाती है। क्या रहस्य है देखते हैं। श्रद्धालुओं में इन रहस्यों को जानने की उत्सुकता हमेशा बनी रहती है, जिससे यह मंदिर आस्था के साथ साथ जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। इस रहस्य का सीधा संबंध यमराज से माना जाता है। जानते हैं विस्तार से। तो फ्रेंड्स, कल की भी मेरी वीडियो थी जगन्नाथपुरी जी से रिलेटेड। हमें अपने धार्मिक, अपने पुरातन पता होना चाहिए, तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं। जगन्नाथपुरी आध्यात्मिक महत्व। जगन्नाथपुरी को धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से पृथ्वी का वैकुंठ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान श्री हरि का वास है। भक्तों की यह आस्था है कि इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे पाप नष्ट होते हैं, उसे मुक्ति मिलती है। इसलिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ दर्शन के लिए तो आते हैं। भगवान जगन्नाथ के दर्शन को अत्यंत पवित्र फलदायक माना जाता है। आपने देखा होगा, ये जो हमारे ठाकुर जी का रूप है, विष्णु जी का ही रूप है, कितनी इनकी कथाएं कहानियां में प्रचलित है। आषाढ़ महीने में निकलने वाली जो रथ यात्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें श्रद्धालु न केवल भगवान की भव्य झांकी देखते हैं, बल्कि पापों से मुक्ति पाने की कामना रखते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस मंदिर के अंदर से होकर गुजरने से और भगवान के सामने आने से जीवन के सारे दुख बाधाएं दूर हो जाती हैं। रथ यात्रा का जो पवित्र रथ यात्रा का जो स्पर्श कर लेता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। और अगर इस रथ यात्रा में आप जा रहे हो और गलती से भी मान लो आपसे नहीं पूरी हो पा रही है, तो क्षमा मांग के वापस आ जाइए। तीसरी सीढ़ी का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर की कुल 22 सीढ़ियां हैं, जिनमें तीसरी सीढ़ी को विशेष पवित्रता प्राप्त है। इसे यमशिला कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार यमराज भगवान जगन्नाथ से मिलने आए। यमराज ने बताया कि इस मंदिर में दर्शन करने वाले को यमलोक नहीं जाना पड़ता है। तब भगवान जगन्नाथ ने यमराज के लिए तीसरी सीढ़ी को उनका विशेष स्थान देते हुए इसे यमशिला घोषित कर दिया। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति या भक्त तीसरी सीढ़ी पर पैर रखता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सब कुछ नष्ट होता है, लेकिन उसे मृत्यु लोक जाना पड़ता है। तो इसी तरह जब आप मंदिर जाते हो तो वहाँ जो तीसरी सीढ़ी है उसको पैर नहीं रखना है आपको। तीसरी सीढ़ी पर पैर ना रखने के नियम कहते हैं कि जो भी भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद इस तीसरी सीढ़ी पर पैर रखता है, उसके सारे पाप जरूर धुलते हैं, लेकिन उसे यमलोक अर्थात मृत्यु लोक जाना पड़ता है। इसलिए मंदिर में यह नियम है कि श्रद्धालु जब पुजारी को तीसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रखना चाहिए गलती से भी। यह नियम भक्तों की रक्षा, उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए बनवाया गया है। तीसरी सीढ़ी को यमराज से जोड़ने की यह कथा मंदिर की पवित्रता, रहस्यमयता को बढ़ाती है। इससे मंदिर में श्रद्धालुओं का विश्वास, आस्था और गहरा होता है। यह नियम केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं का भी हिस्सा बन गया है। हर भक्त इसे सम्मान के साथ मानता है और मंदिर के नियमों का पालन करता है। आप मंदिर जाते हैं, कोई से भी धार्मिक मंदिर जाते हैं, वहाँ के नियम पता होने चाहिए, उसी हिसाब से हमको जाना है। इन परंपराओं से एक सबसे महत्वपूर्ण दिलचस्प उपाय ये भी है कि यात्रा से पहले किए जाने वाले साफ सफाई का अनुष्ठान।
जिसमें सोने के हत्थे वाले झाड़ू से रास्ते की सफाई होती है। यह झाड़ू केवल राजाओं और वंशजों के हाथों ही चलती है और इसका विशेष धार्मिक महत्व है। माना जाता है इस झाड़ू से सफाई करके भक्त अपनी भक्ति और आभार व्यक्त करते हैं और भगवान के रास्ते को पवित्र साफ सुथरा बनाते हैं ताकि यात्रा सफल और मंगलमय हो। यह परंपरा जगन्नाथ रथ यात्रा की खास पहचान बन चुकी है और इसके पीछे कई धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। यानी कि मान्यता ये है कि बस ईश्वर हमारे जो भगवान हैं वो आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए ये सोने की झाड़ू की परंपरा है। यानी और भी परंपरा तो आपको पता ही है, कितने सारे किस्से जुड़े हुए हैं जगन्नाथपुरी जी के साथ। तो सोने की झाड़ू से सफाई और मंत्रोच्चारण। जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले सोने की झाड़ू में सफाई करने के बाद वैदिक मंत्रों का जाप किया जाता है। यह अनुष्ठान रथ यात्रा की शुरुआत का संकेत होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोना एक पवित्र धातु है जिसका इस्तेमाल भगवानों और देवी देवताओं की पूजा में करते हैं। सोने की झाड़ू से सफाई करके यात्रा के मार्ग को पवित्र किया जाता है ताकि भगवान के स्वागत के लिए रास्ता तैयार हो सके। यह प्रक्रिया यह भी दर्शाती है कि भक्त अपनी तरफ से भगवान को सर्वश्रेष्ठ अर्पित करने की इच्छा रखता है कि अपनी तरफ से जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, खाने का पीने का, अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ करते हैं। सामने वाले को कैसा लगे ना लगे, लेकिन ये तो खैर ईश्वर की बात है। ईश्वर तुम्हारी भक्ति श्रद्धा दिल देखते हैं। सांस्कृतिक राजसी महत्व। सोने की झाड़ू का इस्तेमाल जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्यता राजसी स्वरूप को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह परंपरा न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि यह रथ यात्रा के दौरान गौरव और इतिहास को दर्शाती है। इस अनुष्ठान को देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं, जो इस त्योहार की खास पहचान बन चुका है। इस प्रकार सोने की झाड़ू से सफाई का अनुष्ठान जगन्नाथ रथ यात्रा के पवित्र और भव्य आयोजन का एक अभिन्न हिस्सा है। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।